हीरो वर्क स्टडी एक्सपीरियंस पाने के लिए ऑफ कैंपस प्रोग्राम्स। इसमें हीरो कोर्स के वो स्टूडेंट्स जिनके पास प्रोफेशनल लाइसेंस है, उन्हें प्रोस की एजेंसीज में काम करने का मौका मिलता है। अगर मेरी वर्क स्टडी अच्छी गई तो मुझे मेरे प्रो हीरो मेंटर अपना साइड किक भी बना सकते हैं। देखो, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें एक्नॉलेज करे तो इस मीटिंग में तुम्हें एक काम करना ही होगा, उन्हें हंसाना होगा। ये क्या है बच्चे, तुम ऑल माइट का मजाक उड़ा रहे हो? तो आज का वीडियो होने वाला है मिदोरिया और एमएचयू के ऊपर, और इसका पार्ट 2 होने वाला है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो तुमने ये शक्ल इसलिए बनाई क्योंकि तुम जानते हो कि मैं ऑल माइट का पुराना साइड किक हूँ। ऑल माइट के रिंकल्स ऐसे बिल्कुल नहीं थे, समझ गए? शुरुआत में उसके साइड आई के रिंकल्स 0.6 सेंटीमीटर थे। ऑल माइट के सारे अनलाइसेंस मर्ज भी आजकल सही एज से सही रिंकल्स बनाता है। मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, मेरे ऑफिस से निकल जाओ अभी। एक मिडिल स्कूल का लड़का जिसकी पावर्स उसे पानी की स्वभाव को बदलने देती है, उस डूबते लड़के ने डर के मारे गलती से पूरी नदी को विनेगर बना दिया। उनकी तंग आंखों वाली स्माइल मेरी नकल की चॉइस वो वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। मेरी स्किन 10 साल और नौजवान हो गई। जितना मुझे याद है उस लड़के के घर में फैमिली प्रॉब्लम थी। अरे हाँ, मीरियो, ये लड़का कौन है? ये मेरे स्कूल का एक जूनियर है। तुम यहाँ पर अपने लिए वर्क स्टडी मांगने आए हो क्योंकि तुम और भी ताकतवर बनना चाहते हो। ऐसे ही मेरा स्टैंप इस कॉन्ट्रैक्ट पर लगेगा। तुम्हारी वर्क स्टडी मेरी एजेंसी के साथ ऑफिशियल होगी। तुम्हें यहाँ कम से कम 4 महीने काम करना होगा और तुम्हें सैलरी मिलेगी। उसका ये मतलब है कि तुम स्कूल से कभी एब्सेंट रहोगे और अपने क्लासमेट से पीछे रह जाओगे, समझे? मुझे कोई एतराज नहीं सर, क्योंकि अगर मैं दूसरों से पीछे होने से डरूंगा तो कभी टॉप हीरो नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि मैं इसे स्टैंप नहीं कर रहा। क्या? क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ काम करने से तुम्हारा फायदा होगा, लेकिन मेरी एजेंसी को तुम्हें काम देने से क्या फायदा? ये ऑफिस पहले से ही 2 साइड किक्स और 1 वर्क स्टडी स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। तुम्हें एक्सेप्टेंस चाहिए तो इन सवालों का जवाब दो, अपने आप को प्रूव करो। 3 मिनट, बस 3 मिनट है तुम्हारे पास इस स्टैम्प को मुझसे छीनने। अगर मेरी एजेंसी में हीरो बनकर वर्क करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैम्प को खुद लगाओ। सर के पावर के खिलाफ जीतना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता वो स्टैम्प को कभी छीन पाएगा या उसके पास जा पाएगा। सबसे पहले फ्रंटल असॉल्ट, जो एक पेंट है दूसरे अटैक के लिए। अब नीचे से आओगे और फिर से मिस करोगे, मुझे सब दिख रहा है। नहीं करने वाले? 1 मिनट के बाद इनकी पावर फोरसाइट। किसी इंसान को छूकर उनकी आंखों में देखने से अगले 1 घंटे के लिए वो उस इंसान की हर चॉइस को देख सकते हैं। बस रखवाला बनने की पावर है, लेकिन तुम कमजोर हो। विलेंस हर जगह बेचैन हो रहे हैं और इस दुनिया पर अंधेरा छाने वाला है। लगता है तुम्हारे पास इतना सोचने का वक्त है। सारे मूव्स यूज कर चुके हो, लगता है बहुत थक गए हो। उनकी बात मैं कभी नहीं भूल सकता। देखो बच्चे, तुम भी एक हीरो बन सकते हो। मैं तुम्हें अपनी पावर सौंप सकता हूँ। मैं इन्हें मुझे रिजेक्ट नहीं करने दे सकता। मेरे और ऑल माइट की इतनी मेहनत करने के बाद तो नाइट आई की पावर फोरसाइट उन्हें फ्यूचर में देखने देती है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कितना आगे। अगले 1 घंटे के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते जो मुझे दिखाई न दे। जब तुम्हारी ट्रेनिंग को टेस्ट किया जा रहा है तो तुम टूट रहे हो। तुम मेरी एक्सेप्टेंस चाहते हो ना, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ हार दिखाई दे रही है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ।
मैं जो देखता हूँ वो बदलता नहीं। बदलेगा। खेल अभी बाकी है। मैं फोकस करना नहीं भूला था। तो फिर क्या हुआ? मैं ऑल माइट के 10th एनिवर्सरी पोस्टर जो कभी सेल पर नहीं था उस पर पैर देने वाला था, इसीलिए रुक गया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। हम सही टाइम पर लौट आए। टेस्ट खत्म हो गया ना, हमें जोर से फटके की आवाज आई तो हम अंदर आ गए। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ मीरियो। बहुत बढ़िया, कंग्रेट्स मिडोरिया, तुमने कर दिखाया। तो आखिरकार इसने आपको हंसाया ना? मैं तुम्हें पहले से ही एक्सेप्ट करने वाला था जब पता चला कि तुम आ रहे हो। वाला आ चुका है और लोगों को एक चिंगारी की नहीं पर एक बड़ी चमकती रोशनी की जरूरत है। वो मुझे एक्सेप्ट करके मुझे गिव अप करवाना चाहते हैं। मैं ऑल माइट का चुना हुआ वारिस हूँ। तुम्हें अपनी वर्क स्टडी के लिए एजेंसी मिल गई, बहुत खूब डेको। कम्पीट कर पाएंगे। सर, नाइट आई की एजेंसी, क्या बात है मिडोरिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो हमसे फिर से आगे निकल चुका है बाकुगो, हमें जल्दी से कैचअप करना होगा। स्टडीज में हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारी की सारी जिम्मेदारी प्रोस को लेनी पड़ेगी। तुम्हें एक ऐसे ही हीरो से ऑफर आया हुआ है। हॉक्स ने तुम्हें इनवाइट किया है क्यूशू में काम करने के लिए। कांग्रेचुलेशंस टोकुयामी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी पीछे हो गए हैं। ये कहना बंद करोगे? इजिरो किरिशिमा, बिग 3 के आमाजाकी ने कहा है कि तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? उराराका और असुई, बिग 3 के हाडो को तुम दोनों से मिलना है। कल याद से उन्हें ढूंढ कर मिल लेना, ठीक है? आज के चलो चलते हैं। हाँ। हम सच में बहुत ही ज्यादा ये लोग तुम्हारे जैसे फर्स्ट ईयर्स को वर्क स्टडी में सिर्फ चाय कॉफी लेने जाने बोला जाएगा, और वो कौन करना चाहता है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ, तुम्हारी इंटर्नशिप में बस यही हुआ था। मुझे वो दर्दनाक दिन याद भी मत दिलाओ। पेट्रोल और सर्वेलेंस ड्यूटी पर हैं। 2 टीम्स में स्प्लिट होंगे। बबल गर्ल तुम मेरे साथ और मिडोरियो तुम मीरियो के साथ। यह है काइची सके, हसाई काय का अंडर बॉस, यानी कि इस ग्रुप का नंबर 2। लेकिन ये चीज़ उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्रिमिनल एक्टिविटी का कोई प्रूफ नहीं। हसाई का एक लीगल ग्रे एरिया में काम करता है, ब्लैक से थोड़ा दूर, इसलिए उन्हें विलेंस नहीं मान सकते। हमारा गोल उनका पीछा करना और क्रिमिनल एविडेंस ढूंढना। उन्हें शक मत होने देना कि हम उनके पीछे हैं। यस सर। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना, और अगली वीडियो जल्दी आएगी।